तो वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 26 और हमारी डेट है वो है 20 जनवरी 2021। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, शुरू करने से पहले जिस बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करके आइएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है। कि एज यू नो दैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एवरी इंडिविजुअल। के कोई भी इंडिविजुअल हो उसके लिए डाइजेशन मतलब पाचन करना, खाने को डाइजेस्ट करना, सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेट होना, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, रेस्पायर करना बहुत ज़रूरी होता है। बट रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और जो ये रिप्रोडक्शन है ये तो क्या है, अर्थ पे क्या है, किसी भी लाइफ की कंटिन्यूशन के लिए तो ये तो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑर्गेनिज हैड नॉट प्रोड्यूस। कि अगर ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होते, सोचिए। ये आपको क्वेश्चन बाद में भी आता है। ठीक है, अगर सोचें अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मतलब वो क्या है, उनकी जो स्पीशीज़ होगी वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं कि लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल, कि वो अमर नहीं है, इवेंचुअली दे डाई। सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिजम्स विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस। क्या है कि अगर लोग मरते जाएंगे और उनकी जो है वो जन्म ही नहीं लेंगे तो क्या है, उनकी जो स्पीशीज़ होगी वो तो प्रोसेस ही नहीं करिएगी आगे। इसलिए इस प्रोसेस को मतलब एग्जिस्टेंस को रखने के लिए क्या है, हमारी जो प्रोसेस बहुत जरूरी है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अब हम इसको पढ़ते हैं कि दिस प्रोसेस दैट हेल्प इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे आप क्या है अपने बच्चे अपने पेरेंट से पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से पैदा हुए, तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। This process is not only important in human beings but also in all animals, plants, lower unicellular organisms और in living beings। ये सिर्फ आपके ह्यूमन बींग्स में ही जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स में ही जरूरत नहीं है, लेकिन और सब में भी जरूरत है। इन सब की जैसे एनिमल हो गए, प्लांट, ये भी क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनका भी क्या है, इनकी जो कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। इट मेक्स श्योर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज विदाउट द एक्सटेंशन। और ये क्या है, मतलब इनका अगर एक्सटेंशन ना हो, इसलिए इनको क्या है, इनकी जो स्पीशीज है उनकी कंटिन्यूटी की बहुत ही जरूरी है। A mango tree gives rise the mango tree. A cat gives rise birth to the kitten. Produce the same species every time. क्या है, आपका जो मैंगो ट्री वो तो मैंगो ट्री को जन्म देता है, और जो आपकी जो बिल्ली होती है वो क्या है, किटन को पैदा करती है। ऐसा तो नहीं होगा, देखा होगा आपने कभी कि जो डॉग होता है वो किटन को पैदा करता नहीं ना। तो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ सम एनिमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब हमें क्या है, टेबल कंप्लीट करके हम इनके हम यंग वंस लिखते हैं। जैसे ह्यूमन का बेबी होता है, कैट का क्या है, किटन। ये तो हमको ये लिखा ही है, किटन। ठीक है, KITTEN, किटन। डॉग का क्या होता है, पप्पी, PUPPY, पप्पी। बटरफ्लाई का क्या होता है बेटा, कैटरपिलर। क्या होता है, कैटरपिलर। में यहाँ पे क्योंकि स्पेलिंग बड़ी है, कैटर पिल्लर। ठीक है, पिल्लर। हैन का चिक, काव का काफ, बछड़ा जिसको हिंदी में आपने सुना होगा। और फ्रॉग का क्या होता है, टैडपोल। क्या होता है, टैडपोल, TAD, टैडपोल, POLE, टैडपोल। तो ये बेटा यहाँ से उतार लेना। ह्यूमन का बेबी, कैट का किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हैन का चिक, काव का काफ और फ्रॉग का टैडपोल। ठीक है, यहाँ से आप बेटा लिख लेना। अब चलते हैं आगे, चलो। अब इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जस्ट लाइक इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्लांट्स की तरह ही क्या है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रहा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेटेड इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफिस पेयरिंग। इसमें क्या है, 2 पेरेंट क्या है आपस में क्या है इंटरेक्ट करते हैं और एक नए शिशु को क्या है जन्म देते हैं। इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल
participated in producing their offspring resulting from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction, जिसमें क्या है दोनों पेरेंट क्या इन्वॉल्व होते हैं। और एक सेक्सुअल क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या है सिर्फ एक ही जो पेरेंट होता है वो अपने आप को ही क्या डिवाइड करता है। और जैसे आपने बैक्टीरिया में सुना होगा, ठीक है, वो बडिंग में सुना होगा, तो ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि डिफाइन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये आप यहाँ से देख के लिख लें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस प्रोसेस, दिस की जगह आप लिख देना द प्रोसेस, की द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, के लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें लिखनी है। ये आपके लिखी पड़ी है, लिख के लाए हैं हम, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ की, स्पीशीज़ कंटिन्यूएशन मतलब उनके मतलब एक के बाद स्पीशीज़ आते हैं, बहुत ज़रूरी है। एट इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद उनकी कंटिन्यूएशन बनी रहे, बहुत ज़रूरी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि दे विल एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब वो क्या है, विलुप्त हो जाएंगे। ये आप यहाँ से देख के छोटा सा आंसर है कि दे विल एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कह रखा, इसलिए सिर्फ हमें क्या है, सिर्फ हमें नाम लिखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको समझा ही दिया है, सेक्सुअल माने जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, और एसेक्सुअल माने जिसमें एक ही पेरेंट के अपने आप को ही इटसेल्फ डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताएं। साथ में जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे की ऐसी ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिए क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। अब लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ सीरियसली लीजिए, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं आगे के अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।